बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह शबान की 22 तारीख जुमा का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज ये छोटा सा अमल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कुछ अल्लाह ताला से मांगोगे मिलेगा। अल्लाह ताला देने पर कादिर है, यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लें। आज माह शबान की 22 तारीख जुमा के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि अचानक इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आ गई। माह शबान की फ़जीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है, और जब इस फ़जीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले, हुर्मत वाले महीने में अल्लाह पाक के इस नाम को पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक अपने उस नाम की तुफ़ैल, रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। आज माह शबान की 22 तारीख जुमा का दिन है, और ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज अगर ये आप वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, और अगर आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप रब करीम से जो कुछ मांगेंगे एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल जाएगा। जो शख्स रातों रात दौलतमंद होना चाहता है, जो शख्स जल्दी शादी के असबाब चाहता है, जल्द अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, वो आज माह शबान की 22 तारीख जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से हाथ फैला कर मांगे। मेरा रब आपको झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। आप जिस चीज़ की हाजत कर बैठेंगे अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा, अल्लाह पाक आपकी खाली अलमारियों को भर देगा। आज जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दरबदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफ़ा इतनी जल्दी अमीरों कबीर बना देता है। ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शाबान की 22 तारीख इतना कबूलियत का दिन है कि इस दिन में जिस घर में ये वजीफ़ा, जिस घर में रब करीम के ये नाम मुबारक पढ़े जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है, यानी उस घर से तंगी दूर हो जाती है। जिस दुकान में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपने मकसद की नियत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। माह शाबान की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में नेक अमाल की कबूलियत होती है। शाबान के महीने में इबादत और नेक अमाल का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, आपने फरमाया कि जो शख्स भी शाबान के 7 रोज़े रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और इसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है और शाबान मेरा महीना है। शाबान की फ़जीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस तरह है जिस तरह कुरान मजीद की फ़जीलत तमाम आसमानी किताबों और तमाम सहीफ़ों पर है। इसी तरह आपने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान कमली वाले आका का महीना है और इसकी फ़जीलत इस तरह है जिस तरह मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत तमाम नबियों पर है। इसी तरह आपने फरमाया रमज़ान मुबारक का महीना ये उम्मत का महीना है और इसकी फ़जीलत ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़जीलत तमाम मखलूक़ात पर है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा भी शबान के महीने में किसी मुसलमान की मदद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएंगे जो ता हद नज़र तक वसी होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, जापान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, 22 शाबान जुमा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जिस वक्त चाहें आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपके पास यह हर वक्त वजीफ़ा पढ़ने का लिए टाइम मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही फजीलत वाला है, बरकत वाला है। तो आपने इस अमल को ख़ुद भी करना है और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ताकि उनकी भी मुश्किलात हल हो सकें। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आप इस वजीफ़े को पढ़ना कैसे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब अमल क्या है, आज माह शबान की 22 तारीख जुमा का
پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے ذہن میں نیت کر لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے اور اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ پر نشاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے کہ شعبان کی 22 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتاحو کی قسم تو خود میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاحو کی، تو یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اب آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو کو آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
300 रिस्क के दरवाजे खोल देता है। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिस्क से शुरू होती है। हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं, घर के हालात हैं, सब के सब रिस्क से, पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही ख़त्म हो जाते हैं। रिस्क की तंगी, माली परेशानी, ये सब पैसों की वजह से है। इसलिए आज आपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए या फताहू या रज़ाकू को 33 बार पढ़ना है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए, इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है जो कि कुरानी सूरत है। ये ऐसी सूरत मुबारक है कि जिसमें अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया। अल्लाह एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। आपने तीसरे नंबर पर सूरत इखलास को पढ़ना है। ये वो बाबरकत सूरत है जिस सूरत को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है, 2 बार पढ़ा जाए तो 20 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ा जाए तो 30 पारे यानी एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। ये आम दिनों की बात बता रही हूँ। जब शबान के महीने में पढ़ेंगे तो कम व बेश 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। सूरत इखलास की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें और बरक़ात हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करें, यानी सुबह फजर की नमाज के बाद जो शख्स भी 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा वो शैतान से महफूज हो जाएगी, यानी अल्लाह ताला उसको शैतान से महफूज कर देगा। तो आपने सूरत इखलास को अब 101 बार पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने सूरत इखलास की पढ़नी है। आप बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। 101 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरत इखलास निकल रही हो, आप रोते हुए पढ़ें, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। 101 बार सूरत इखलास यानी एक तस्बीह सूरत इखलास पढ़ने से 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आएंगे। जब आप ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब वही आपने दुरूद पाक उतनी ही तादाद में पढ़ना है और अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से निहायत खलूस और दर्दमंदाना अंदाज में आजिज़ी के साथ अपनी मुश्किलात और हाजात पूरी करवाने की दुआ करनी है। आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ मंजूर और मकबूल ठहरेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस वजीफ़े की 3 शर्तें हैं। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ हलाल रिज़्क़ कमाएं और खाएं और अपने बच्चों को भी हलाल रिज़्क़ खिलाएं। और इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ किया जाए, इस यकीन के साथ किया जाए कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। इस वजीफ़े की ऐसी बरक़ात है, हमने सिर्फ एक दफ़ा इस वजीफ़े को करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोताही को अपनी रहमत और शफ़क़त से माफ़ फरमाए। तो आप जब इस वजीफ़े को करेंगे, अपने मकसद, अपनी हाजत को जहन में रखते हुए इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपका हर मकसद पूरा फरमा देगा। जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, उसको जहन में रखें, इस अमल को करें और यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। आप अल्लाह ताला से मांगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमा देगा। लोगों से मांगना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। सिर्फ मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ज़रूर अता फरमाएगा और गैब से आपके लिए असबाब पैदा फरमाएगा और आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, यानी जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला वहाँ से आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा और हलाल रिज़्क़ अता फरमाएगा। बस यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें और इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता फरमा देगा जिसकी आप हाजत रखते हैं, यानी जो आपकी हाजत है, जो मकसद है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो आपका मकसद, वो आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। इस मुबारक महीना के ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा, माला माल फरमा देगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बेपनाह इजाफ़ा फरमा देगा। अल्लाह ताला सुनने वाली ज़ात है, अता करने वाली ज़ात है, वो सब कुछ देख रहा है। तो आप अपना हाल, अपनी मुश्किलात, अपना दुख दर्द सिर्फ अल्लाह ताला के सामने बयान करें, अल्लाह ताला को बताएं, अल्लाह ताला से मदद मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम जिस मकसद के लिए, आप जिस मकसद के लिए इस अमल को करें, अल्लाह ताला
آپ سب کے اس عمل کو، اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد اور جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔